हाफिज साहब, मैं आपसे प्रिसाइज आंसर चाहूँगा इसका। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जो बात कर रहे थे अभी ब्रेक में भी हम ये बात कर रहे थे, राइट नाउ 9 मई के केसेस को भी देखें, अगर उन लोगों को जिन्होंने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया पीटीआई से, उनको माफ़ कर दिया जाता है और उनके बरक्स जो उसमें शामिल थे उनको सज़ाएं दी जाती हैं क्योंकि उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी नहीं की, अपने आप को उस पार्टी से अलहदा नहीं किया, इज इट जस्टिफाइड? देखें, जो पहले दिन पिक एंड चूज आया था नहीं आना चाहिए था कि जिसने जुर्म किया उसके मुताबिक। लेकिन अगर दूसरा ये है कि अगर आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रेंट करते हैं कि जी अगर आप प्रोवोकेशंस के अंदर आ गए हैं, आप अनइंटेंशनल आ गए हैं, आपको किसी ने भिजवाया है, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, या जो आपके ये सारे लोग हैं, तो यार अगर वो अपने आप को उससे डिस्टेंस या विड्रॉ कर लेते हैं तो एक ऑप्शन देना चाहिए था ना, वो दिया। जिनको दिया गया उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, और उनको भी, दूसरों को भी बाद में बार बार ये कहा गया कि भाई साहब आप इस क्लैरिटी के साथ आएं कि जब आप इस चीज को कंडेम करते हैं। क्या ये कोई भी रियासत को जेब देता है कि आप उस पार्टी से डिस्टेंस कराएं, पहले उनको माफी मंगवाएं, फिर आप उसका जुर्म की नोयत को माफ कर दें? किस लॉ के तहत? देखें, मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि पहले ही दिन जब मैंने और आपने जुर्म किया, हमें दोनों को अदालत में जाना चाहिए। अदालत फैसला करेगी कौन मुजरिम है कौन नहीं है। आप फैसला बतौर इंतजामिया नहीं करेंगे, बिकॉज एक क्रिमिनल ऑफेंस हो चुका है। मैं चलें इसको इस तरह आता हूं कि हर क्रिमिनल केस के अंदर दो तरह के कंप्लेनेंट्स होते हैं। एक कंप्लेनेंट जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता है, वो यानी कि काम, दूसरा स्टेट उसके अंदर करती है। इस केस के अंदर सारी वो जगह थी जिसके अंदर आपने रियासत के इदारों को चैलेंज किया, और अगर वहां के ऊपर रियासत अगर समझती है कि अगर आप इससे डिस्टेंस कर लेते हैं, आप इसको कहते हैं कि गलती हो गई है तो चलें हम एक मौका देते हैं, तो अगर नहीं है तो फिर एक कॉन्सिक्वेंस लॉ का तो आपने गलती की थी, रियासत के इदारों पर हमला किया, रियासत ने आपको मौका दिया कि क्विट दिस पार्टी, जिन्होंने कर लिया वो क्विट नहीं है कि आप उस चीज से निकलें, आप उस चीज से निकलें, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो जिन्होंने गलती नहीं की वो कादी माफी मांगन, मैं और आप हाफिज साहब, हमने तो 9 मई में हमारा कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, हम किस बात की माफी मांगे? क्यों मांगी है? नहीं हमने कब, मैं गुजारिश यही तो कर रहा हूँ, वो देखें कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं सबसे मंगवाई नहीं है तो 35,000 बंदा राउंड अप वैसे कर लिया। ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है, गुजारिश ये है कि जिसने चलो गलती की, जो शामिल था वो तो चलो चाहिए, तो जो शामिल ही नहीं था उनसे क्यों, उनको आपने रगड़ा क्यों निकाल दिया? मैंने अर्ज किया है कि इसी केस में बिलाल एजाज और अहमद छठा, उनका नाम भी नहीं था, उनको सजा हो गई है। पैरा 30 में फरक हबीब साहब का नाम है, उनको नहीं हुई। तो ये ऑप्शन जो आप दे रहे हैं, इसका मतलब है 9 मई आपकी मर्जी के मुताबिक है, हकीकत तो ना हुई। तो इसका तो बड़ा डेंजरस मीन भी निकलता है कि अदालतें भी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं। अदालत मैंने तो आपको पहले बताया नहीं, मतलब आपकी स्टेटमेंट से मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये नहीं, आप मेरी स्टेटमेंट से ड्राइव करेंगे, ज़रा आपको ड्राइव तो नहीं कर सकते ना, तो आप रोटी को चोची जो कहते हैं। गुजारिश ये है कि आप जो जिसको सजा देनी है उसको दिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसको नहीं देनी उसको निकाले जा रहे हैं। सिंपल सा काम है, पीटीआई छड़ दो तो 9 मई भी फारग है, नहीं छड़ोगे तो अपना आपको सजा हो जाएगी। मैं कौन सा अगर तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी अदलिया ऊपर वाले नंबर पे आएगी? सर ऊपर वाले नंबर पे जिनको एक्सपेक्टेशन है वो रखी रखे, मुझे तो ना इनसे कल उम्मीद है, ना आज है ना आइंदा होगी। सर गुजारिश ये है कि इस तरह से नहीं होता। आपने एक ओवरऑल यहाँ पे आज़ाद अदलिया बार को वारा नहीं खाती, इदारों को वारा नहीं खाता, आज़ाद जज साफियों को नहीं वारा खाता, और किधर बैठे हैं आप? इधर वो जज वारा खाता है जो पास कहे ठीक है यार कर लिया, कर लो क्या मिट्टी शिट्टी पाओ आगे चलो। और आप मुझे बताएं कि हमारे प्रोग्राम पे कंटेंट ना लगवा दें यार। नहीं वेरी डेंजरस राइट नाउ आपके प्रोग्राम नहीं, लेकिन कंबर कुछ चीज़ें हकीकत हैं, हम उन्हें हकीकत से वार्ड ऑफ नहीं कर सकते। वो हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें बहुत लैप्सेस और लूप होल्स हैं। आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा मिक्स ना करें। एक रियलिटी है और दूसरा ये भी रियलिटी। आप मुझे ये बताएं या फैसल, ये सारे 9 मई को जो भी हुआ, क्या वो पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? हुई है। क्या पाकिस्तान और आइन और कानून के अंदर ये आपको इजाजत देता है कि आप इन प्लेसेस के अंदर जाके, क्या उन जगहों के ऊपर मिलिट्री लॉज अप्लाई नहीं करता?
क्या आपकी बात बजा, मैंने तो सवाल ही ये किया। मैंने सवाल लेकिन ये मैं किया। समझता हूं कि मैंने अगर सवाल उस ये नहीं किया अगर आप ये कहते हैं इट्स ऑफेंस, तो सबके लिए मैं सुन लेना, मैं होना चाहिए। फैसल ने कहा कि 35,000 लोगों को राउंड अप किया गया जी। अब 35,000 से रिपोर्ट जो है, अब 35,000 से अगर सिर्फ 103 लोगों को आपने उस मिलिट्री लॉज के अंदर लेके आए हैं, तो क्या आपको इससे रिस्ट्रेन नजर नहीं आती कि क्यों सिर्फ इस पे तो सारे आने चाहिए थे ना? और फिर दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि जिन लोगों को आपने इसके अंदर लेके आया, या तो फिर आप इजाजत दे देना खुले जी कि जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, और इसके अंदर जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है, फ्रीडम ऑफ राइट्स भी है, और आप सारे अगर ये और उसके बाद आपकी बात से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने भी वो पॉलिसी रखी है, तुन के रखो, मतलब यानी ना चढ़ दौड़ो, इदारे हैं, कोई ख्याल नहीं किया, नहीं है, इन्होंने कट दियो, नहीं मतलब यानी पीटीआई की बात करें तो इससे जब ये चीज जब हुई है तो वो आपकी जो एक पॉलिटिकल स्पेस थी वो श्रिंक हुई है। डू यू एग्री? देखिए, ये बात थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। 9 मई को जो लोग शामिल थे उनको विंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप ये कहें कि आप उसको जस्टिफाई ना करें, लेकिन आप ये कहते हैं कि वीडियो फुटेजेस हैं वो लाएं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि 9 मई के इंसिडेंट को जस्टिफाई करता हूँ। ये नॉन पॉलिटिकल एक्ट था जिसका भी था, लेकिन मेरा सिर्फ जो एतराज है, कहते हैं इमरान खान साहब कि जिन्होंने किया है उनको तो कहते हैं इमरान खान साहब का ना, माफी भी नहीं मांगी है, माफी भी नहीं मांगी ना। नहीं, मेरी बात सुने ना। आप कहते हैं इमरान खान साहब ने किया, जैद ने किया, बकर ने किया, आपका कोई एविडेंस होगा ना? कोई एविडेंस तो होगा। अब हर किसी को आपने, आप मुझे क्या फैसल चौधरी ने किया 102 जो केसेस हैं उसमें बगैर किसी एविडेंस के सजा हुई है जी, बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया, कोई एक भी एविडेंस नहीं था। आपने देखा? नहीं, फुटेजेस हैं मौजूद, तो बुलाए ना फुटेजेस। इमरान खान साहब की किधर है सीसीटीवी फुटेजेस? बाकी जो लोग मुलव्वस हैं उनके फुटेजेस अगर वो शामिल हैं तो उन्होंने टीवी पे ऐड चलवाए हैं इसके। किसके? आप फैसल, और जिनके ऐड चलाए हैं उनको तो सजा दें ना, और जिनके ऐड नहीं चले उन गरीबों को क्यों तो ना हुआ? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। देखें, आप एक होता है शामिल, ओनरशिप ऑफ दैट इंसिडेंट अभी तक नहीं हुई, जिसकी वजह से मामला अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। डू यू थिंक कि ये ओनरशिप होनी चाहिए इमरान खान साहब? तो ये ओनरशिप किससे एस्टैब्लिश करनी है? क्या इमरान खान साहब इसे ओन करें, माफी मांग लें, आगे बढ़े 9 मई से? नहीं, कमाल बात करते हैं। वो कहते हैं मैंने किया ही नहीं, तो मैं माफी किस बात की मांगू? तो वो मेरा कोई रोल ही नहीं है उसमें। अच्छा सर वो कहते हैं कि हमारे पास ऑडियो है, हमारे पास आप तो लाएं चलाएं, किधर है? आपके प्रोग्राम में चलाएं, ऑडियो भी चलाएं, वीडियो भी चलाएं, उसका सारा कराएं। मैं तो कहता हूँ चलाएं। अगर है तो क्यों माफी देंगे? क्यों नहीं कमीशन बना देते इस पे? और ये जो आज फैसला हुआ है, 9 मई का फैसला हुआ है, उस 9 मई में ऑडियो वीडियो पर सजा हुई है। वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं कर देते इस पे? खान साहब कह रहे हैं कमीशन बनाए, सीसीटीवी दें, हमारे सामने है दूध का दूध पानी का। अभी लाहौर वाला भी फैसला आज जो फैसला हुआ, ये तीसरा फैसला है। पहले गुजरांवाला एंटी टेररिज्म कोर्ट ने किया, फिर आपके इस्लामाबाद टेररिज्म कोर्ट है उसने किया। जो नहीं, ये वो 9 मई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसी कॉन्टेक्स्ट देखिए, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। और आज जो आपके सामने ये एक फैसला और चौथा आ रहा है, नहीं वो तो खुद कल आ रहा है, कल नहीं, जब आप सुप्रीम नहीं देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और वहां के ऊपर बात आई कि जी इनकी बेल्स जो है वरना और ट्रायल जल्दी होना चाहिए, और जब आपका एंटी टेररिज्म लॉ कहता है कि 7 से 30 दिन के अंदर आना चाहिए, और उस वक्त भी जब ये बात ही कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, रेगुलर एंटी टेररिज्म डे टू डे ट्रायल, तो अब आ गया है ना। अब अगर उस ट्रायल के अंदर लैप्सेस आए हैं या गलत आया है, एक सेकंड सिर्फ ऐड कर ले हजूर, आप सारी चीजों को इकट्ठे में स्वीप ना करें। एंटी टेररिज्म में डे टू डे भी करना है तो केस तो फेयर ट्रायल करना है कि बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। जो फेयर ट्रायल में जो बंदे के खिलाफ एविडेंस ही नहीं है, जिसका नाम ही नहीं है, जिसके बाद 2 गवाहियां दी हैं, गवाहों के आपस में गवाहियां नहीं मिल रही, बखूबे एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, उसे भी सजा सुनानी। एक सुन लें, आज आपके सामने एक केस आया है, उस केस के अंदर सर्टेन लोगों को उन्होंने चार्ज नहीं किया और सर्टेन लोगों को उन्होंने चार्ज करके कन्विक्शंस ले गए हैं। अब जिनको नहीं किया या जिसका आप जिस तरह कह रहे हैं एविडेंस का है, हाई कोर्ट के अंदर जाके उसको क्या हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट जाएं, सजा ले लें। अच्छा चलो साहब, ऑन द अदर साइड कितनी दफा एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर जब फर्स्ट ट्रायल पाकिस्तान के अंदर चलता है तो आपका कन्विक्शन रेट कितना होता है जी?
ज्यादा होता है ना कि जब फर्स्ट ट्रायल हाई कोर्ट उसे जाहिर बात देखता है, बाहर से आगे जाके जो है आगे reverse हो जाके उसे जाता है। एनालाइज करना है, ये सारा ज्यादा करना होता है। अब आप देखें 50 से ज्यादा विटनेसेस आए हैं, 100 सफ़े से ज्यादा जजमेंट आई है, प्रोसिक्यूशन आई है, क्रॉस एग्जामिनेशन आया, राइट ऑफ डिफेंस दिया गया, सारा कुछ आया है, 342 की स्टेटमेंट आई है। अगर फिर भी आप फैसले से मुतमईन नहीं है, आप 7 दिन के अंदर अपील करें, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच बैठेगा, फैसला करेगा, नहीं है सुप्रीम। लेकिन जो प्राइम इस चीज के अंदर है कंबर, वो ये है कि जब आप एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिसको आप कहते हैं कि गलत है और फिर उसके ऊपर आप इंसिस्ट भी करें और कहें कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी ना जाएं, इधर भी ना उस चीज को जाएं और इसको इस पॉलिटिकल लें, ये वो मेरा ख्याल है। नहीं उस वक्त नहीं उस वक्त नहीं देखें नहीं आपके एंटी टेररिज्म देखें कोर्ट देखें इतने एम्पावर नहीं होने तो चाहिए फिर कि वहां नहीं से तो सजा हो। नहीं एक सेकंड ठीक है? फिर ये सेशन कोर्ट फिर के लिए ये empower नहीं उस वक्त कहा जाता था कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जी एविडेंस नहीं दिखाई जाती, इसमें तो है ना। अब जो भी आया इसमें एक क्या फाइल है उसके अंदर है। अच्छा, अब अब इसको डिस्कार्ड या डिगेट तो ना करें कि जी ये 26वीं तरमीम के बाद जो है सारे जज इंट्रा पार्टी जो है ये इलेक्शन के हवाले वही से भी मुकदमा है जिसमें दो पिछले जज साहब ने आप- सबको बरी किया था। नहीं किया तो नहीं नहीं किया है ना जी। हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं? अभी जाहिर बात है कि एक तो पंजाब के ओपोजिशन लीडर पे केस हुआ, उन्हें सजा हो गई, अब उमर अयूब साहब पे भी तलवार लटक रही है। आप समझते हैं कि जिस तरह से चौधरी साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे, आपको भी यही लगता है? देखिए चीज़ ये है कि अगर ट्रायल के दौरान किसी शख्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सक्सीड करती है और उसे कन्विक्शन होती है तो आर्टिकल 63 के अंदर ये है कि अगर कॉन्विक्ट शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई होता है, 30 दिन के अंदर उसका रेफरेंस जाना है और फिर जितनी देर तक वो सजा जो है वो आप इक्विटल में नहीं जाते तो 5 साल तक आप उसके अंदर नहीं आ सकते अगर आपकी सजा 2 साल से ज्यादा है। तो ये एक अच्छा, सेटबैक तो है जिसकी प्राइस जो है वो फिर आपको आएगी। लेट्स टॉक अबाउट द मास्टरमाइंड ऑफ 9th मई एज पर मैनी सोर्सेज। जनरल फाज, डू यू थिंक कि उनके खिलाफ भी कोई इस तरह सजा का मामला, कोई अनाउंसमेंट होगी? पता नजर नहीं आ रहा वो, है? मैं तो खैर ना जिंदगी में जनरल फैज को देखा ना मिला हूँ, लेकिन अगर वो है तो डील करे ना। वो तो मिलिट्री, उनके ऊपर तो मिलिट्री लॉ अप्लाई होता ना, तो उस उनको सजा नहीं दी, बाकी को तो सजा दे दी है। तो ऐसा क्यों है कि 102 लोगों को सजा हो गई, नहीं, जनरल फाज को नहीं एक होगी? मैं आप ये बताएं, अगर ये इंसिडेंट एक जगह या 2 जगह या 3 जगह 4 होता, जगह हुआ। 4 जगह नहीं, मैं तो या समझ में आ जाती थी कि जी ये है कि शायद इंडिविजुअल मुझे एक्ट है। प्रिसाइज आंसर बताएं, क्यों नहीं हो रही? किसको? जनरल फाज को सजा क्यों नहीं देखें है उसमें? उनके खिलाफ जो चार्ज चल रहा है उस चार्ज के अंदर जो है शायद ये चीज अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है या आया या क्या, उनके ये तो उनके लॉयर बता सकते हैं कि उनके खिलाफ क्या चार्ज वैसे अब है do you इन think कैमरा कि, नजर आ रही है आपको होती हुई देखिए जनरल मैं ये फाज को? समझता हूं कि अगर आपने उन लोगों पे आप गए हैं कि जो आपने ग्राउंड के अंदर किया है तो फिर उन लोगों पे भी जाना चाहिए कि जिन्होंने प्लान किया है या जिन्होंने इस सारी एक्सरसाइज को इंस्टिगेट किया है, नजर आ रही है प्रोवोकेट किया है और वो लॉ इसकी इजाजत देता है। यू बोथ एग्री के जो है ये जनरल फाज को सजा हो सकती है और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में पॉसिबल? नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो चीज आती है तो लेट्स पता नहीं, अगर कन्विक्ट होते हैं तो हो फिर जो उनको, मैं तो जनरल फैज को वैसे भी और उनकी पुष्पनाई करने वालों को मैं तो नहीं समझता कि वो काबिल माफ़ी है। अगर उन्होंने देखे ना पूरे मुल्क में एक काम चल रहा था, इस इदारे में किंग होता है, कोई क्राउन प्रिंस नहीं होता। अगर उन्होंने ये काम किया तो बिल्कुल उनको सजा दे, कड़का के सजा दे ताकि सबके लिए मिसाल बने, लेकिन उनकी पादाश में पूरे मुल्क को सूली पर न चढ़ाए। ठीक। नाज़रीन, 9 मई के केसेस के हवाले से FIR हैं, उन फैसलों पर डिस्कशन थी तफसीली। हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सैलाब की तबाहकारियों पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।